हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लेकर के आया हूँ। ये वीडियो जो है क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग पढ़िए और इससे किसी भी कंपाउंड का जो है कोवैलेंट कंपाउंड का हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काफी आसानी से हम बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर लेविस डॉट स्ट्रक्चर लेविस डॉट स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उसमें होना चाहिए कि आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। ओके, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम किसको यूज करते हैं? जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीन्स स्ट्रक्चर में हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। ओके, जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा उसमें एटम्स के स्ट्रक्चर में हम किसको यूज करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे। ओके, या आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है बच्चों। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ओके, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बच्चों क्या होता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है वह ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है ऑक्टेट। ओके, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल बच्चों क्या होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहते हैं। ओके, ऑक्टेट रूल कहता है कि एटम्स कोवैलेंट के द्वारा मीन्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें करना चाहते हैं? वैलेंस सेल में। एटम्स जो होते हैं अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहते हैं या पूरा करते हैं। ओके, इसके लिए बच्चों आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी, लेविस थ्योरी क्या कहती है? एटम्स ओके tries to complete their octet in valence cell by sharing electron or losing electron or gaining electron। हाँ, अगली बात होती है बच्चों octet rule can be octet rule can be violated। octet rule can be violated for central atom। for central atom, central atom, central atom को बच्चों हम लोग CA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CA। ओके, सेंट्रल एटम जो होता है वायलेंट रूल का वायलेशन कर सकता है, लेकिन जो कार्नर एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम बच्चों वह एटम होता है जो कि
बीच में होता है, जिसकी संख्या कम होती है। आइए रूल्स बताते हैं। लेवी-स्ट्रास स्ट्रक्चर बनाने के कुछ रूल्स मिटाए, इसको नोट कर लीजिएगा पास करके। रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने के लिए रूल। ओके, CA। किसको हम सेंट्रल एटम चुनेंगे बच्चों? तो जिस जो कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में जिस एटम की संख्या सबसे कम होती है, लीस्ट जिनका नंबर होता है ओके, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनके एटम की संख्या सबसे कम होती है या जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो ज्यादा होते हैं उनको हम चुन लेते हैं। सॉरी, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो लीस्ट होता है, कम होता है, उनको सेंट्रल एटम सेलेक्ट किया जाता है। जिनका साइज बड़ा होता है, जिस एटम का साइज बड़ा होता है, लार्जेस्ट होते हैं, ओके, उनको सेंट्रल एटम आप चुन सकते हो। ऐसे ही जिनका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो तो उनको हम सेंट्रल एटम चुनते हैं। तो जनरली जो है यही दोनों में ही हम इन दोनों के द्वारा ही सेंट्रल एटम का सिलेक्शन कर लेते हैं। जिसकी संख्या मतलब मॉलिक्यूल में जिस एटम की संख्या सबसे कम होती है वही सेंट्रल एटम होता है। ओके, यदि मान लीजिए कि 2 ही एटम है तो उसमें जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वह सेंट्रल एटम होगा। ओके, यदि 2 एटम है सिमिलर एटम के हैं मॉलिक्यूल में तो किसी को भी आप सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात होती है बच्चों कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। ओके, हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा जो होता है वह कॉर्नर एलिमेंट ही होता है। तीसरा, सेंट्रल एटम क्या क्या हो सकता है? तो सेंट्रल एटम आपका हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। ओके, ऐसे ही कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ETC। ये सारे एटम्स जो हैं सेंट्रल एटम हो सकते हैं। ये सारे एटम्स सेंट्रल एटम हो सकते हैं बच्चों। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात बच्चों, ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट हमें पूरा करना चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन जो होता है एक्सेप्शन होता है। हाइड्रोजन जो होता है 2 ही इलेक्ट्रॉन या ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट। ओके, तीसरी बात, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स और मोर इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कैन हैव 8 electrons or
more electrons. सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। फोर्थ, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन more maximum covalency। सेंट्रल एटम बच्चों जो होता है वह अधिकतम जो होती है कोवैलेंसी में रहने का प्रयास करता है। जैसे ऑक्सीजन जो होता है उसका कोवैलेंसी होता है 2। ओके, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम जो सल्फर की कोवैलेंसी जो होती है 6 होती है। सल्फर की कोवैलेंसी 6। ओके, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5। ओके, फास्फोरस की कोवैलेंसी 5। कार्बन की कोवैलेंसी 4। कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है। सिलिकॉन की 4 होती है। क्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 होती है। पर जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तभी जो होगा ये मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा। ओके, नहीं तो ये जो ऑक्सीजन जो है 1 और 2 भी शो करता है। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी होती है 1 होती है और ऑक्साइड्स में 2 होती है ऑक्साइड में। ओके, ऐसे ही ये जो सल्फर होता है इसका कॉमन जो होता है 2, 4, 6, इनकी कोवैलेंसी 2, 4, 6 होती है, पर उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 है। ओके, नाइट्रोजन का जो होता है बच्चों 3 और 4 होता है। 3 और 4 मीन्स कोवैलेंसी 3 शो कर सकता है, 4 कोवैलेंसी शो कर सकता है, 5 बॉन्ड ये नहीं बना सकता। नाइट्रोजन का बॉन्ड 5 फॉर्म 4 बॉन्ड्स 4 बॉन्ड्स 1। ओके, और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ओके बच्चों, फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 और 5 होती है। 3 और 5। कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। जहां कहीं भी रहेगा ये अपनी 4 वैलेंसी शो करेगा। सिलिकॉन जो होता है ये भी अपना 4 वैलेंसी शो करता है। क्लोरीन जो होता है 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5 एंड 7 ये चारों तरह की कोवैलेंसी शो करता है। इलेक्ट्रॉन जैसा उपलब्ध होगा उसी हिसाब से अपने ये कोवैलेंसी को शो करेगा। इट ट्राइज टू शो द मैक्सिमम कोवैलेंसी। ओके, मिटाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को आगे बताते हैं। एग्जाम्पल जब बच्चों देखोगे आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। 4 रूल हो गया। 5th रूल है बच्चों, 5th रूल है बच्चों, इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, यदि मान लीजिए इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, यदि पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो it will be on central atom such as H3O ion, NH4 ion. Okay, if positive charge is there, it will be on central atom. It will be on central atom. यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो वह सेंट्रल एटम पर होता है। 6, if negative charge is there, okay, नेगेटिव चार्ज जैसे मान लीजिए NO3 है,
CO3 PO4, it will be on corner atoms. This Ca सेंट्रल एटम. ओके, पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है हमेशा कॉर्नर एटम पर होता है. ओके बच्चों, इतना नोट कर लीजिए. तो आप लोगों को मैंने बतलाया, पहला ये बतलाया कि सेंट्रल एटम हम उस एटम को चुनते हैं जिसकी संख्या सबसे कम होती है. ओके, मॉलिक्यूल में जिस एटम की संख्या सबसे कम होती है, जिस एलिमेंट की संख्या सबसे कम होती है, उसको हम सेंट्रल एटम चुनते हैं. हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है. ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन इत्यादि जो होते हैं सेंट्रल एटम हो सकते हैं. सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो सकता है, होना चाहिए. ओके, हाइड्रोजन को छोड़ करके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. सेंट्रल एटम हमेशा जो होता है मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करना चाहता है. ओके, आपको मैंने जो एग्जांपल बतलाया था, जैसे ऑक्सीजन जो होता है उसका 2 को मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है, नाइट्रोजन का 5 कोवैलेंसी होती है, सल्फर की 6 होती है, फास्फोरस की 5 होती है, क्लोरीन की 7 होती है. तो यह जो है डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. उस इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो होता है सेंट्रल एटम जो है अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करने का प्रयास करता है बच्चों. उसके बाद मैं आप लोगों को बतलाया बच्चों कि यदि मान लीजिए कि किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, तो जैसे कि NO3 पर माइनस चार्ज, CO3 पर 2 माइनस चार्ज, PO4 पर 3 माइनस चार्ज इत्यादि, तो ये कॉर्नर एटम्स पर चार्ज होते हैं. ओके, यदि मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि S3O प्लस चार्ज, NH4 प्लस चार्ज. ओके, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा सेंट्रल एटम पर होता है. ओके बच्चों, इसको मिटाते हैं. अब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो कि आप लोगों के लिए आवश्यक है, तभी जो है आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर पाओगे. तो यहां से आप साथ शुरू होता है आप लोगों का कैलकुलेशन. कुछ देख लीजिए क्या क्या कैलकुलेशन करने होंगे. ओके, कैलकुलेशन होगा. पहले सबसे होता है चार्ज, टोटल चार्ज. इसको हम बच्चों Q से रिप्रेजेंट करते हैं. Q इक्वल टू क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, सभी एटम्स के वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जोड़कर लिख लेते हैं. फिर उसके बाद प्लस निगेटिव चार्ज, जितने निगेटिव चार्ज होंगे, निगेटिव चार्ज जितने होंगे उसको जोड़ेंगे. माइनस पॉजिटिव चार्ज. ओके, बैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनको प्लस, निगेटिव चार्ज यदि है उसको प्लस कर लेंगे, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम माइनस कर लेते हैं. ठीक, उसके बाद बच्चों होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. इसको हम साथ में लिखेंगे BPE. ओके, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड्स होते हैं उसका डबल. ओके, 2 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ बॉन्ड्स. जितने बॉन्ड्स होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा. ओके, फिर उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. ये क्या होगा, टोटल चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. ओके, ये जो बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों 2 रूपों में खर्च होगा. ये 2 तरीके से खर्च होगा. ओके, ये 2 तरीके से खर्च होगा. सबसे पहले तो लोन पेयर के रूप में खर्च होगा
ओके, सबसे पहले लोन पेयर के रूप में खर्च होगा। यदि लोन पेयर के द्वारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है दो रूपों में यूज होगा, लोन पेयर के रूप में यूज होगा और बाद में हो सकता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में यूज होगा। जब एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों तो आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अब हम एक बार और उसको रिवाइज करा देते हैं। कैलकुलेशन में टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जितने भी एटम्स होते हैं उनके बैलेंस का इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। उस पर यदि निगेटिव चार्ज है तो उसको निगेटिव चार्ज को प्लस कर देते हैं। ओके, और यदि मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे उतने माइनस होंगे, ठीक है ना, घटाए जाएंगे। और यदि माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो उतने हम प्लस कर लेंगे। अभी एग्जाम्पल देखिए तो फिर समझ में आएगा बेटा। हाँ, दूसरी चीज बतलाया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब एग्जाम्पल आप लीजिए, चलिए समझिए और आसानी से बनाते जाइए, सब बन जाएगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होने पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है सबसे सिंपल, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का। ओके बच्चों, तो हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यू। हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। बनाएंगे हम 2 हाइड्रोजन के एटम बना देंगे, ठीक है। और शुरुआत करेंगे हम एक दोनों के बीच बॉन्ड बना करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Q माइनस Bp इक्वल टू 2 माइनस 2, 0 हो गया। तो यही आपका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ऑक्सीजन O2 है, तो इसके लिए Q का देखोगे, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका 2 6, बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो Q कैलकुलेट करना रहेगा, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 इंटू 6 12 हो गया। 2 ऑक्सीजन एटम बनाएंगे, उसके बीच एक बॉन्ड हम बना लेंगे बच्चों, एक बॉन्ड बना लेंगे, बन गया। अब देखिए उसके बाद जो है हम बॉन्ड पेयर निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन -2 10 आ गया, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये 2 तरीके से खर्च होगा, 2 तरीके से ये खर्च होगा। एक तो लोन पेयर के रूप में खर्च होगा, एक तो ये लोन पेयर के रूप में खर्च होगा, और दूसरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। तो हम किसी एक को हम सेंट्रल एटम समझ सकते हैं, मान लीजिए इसको सेंट्रल एटम समझ रहा है, तो इसका हम ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम निकला देंगे, ठीक है। अब देखिए 10 में से 6 चला गया, बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अब दूसरा जो बच रहा है उसको लोन पेयर ग्रुप में दूसरे एटम पर निकलाएंगे। अब देखिए इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, क्यों, 2 2 4 2 6, इसका 6 ही इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यही लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब डबल बॉन्ड बनाने में खर्च होगा, अर्थात इसको हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इन दोनों एटम के बीच में ले आ देंगे। तो अब देखिए इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होगा, 2 4 2 6 2 8, और इस ऑक्सीजन का भी वही 2 4 6 8, ठीक है। इस प्रकार से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। मिटा दो बच्चों, मिटा इसको, ठीक है। अब आइए नाइट्रोजन का हम मॉलिक्यूल देखते हैं बच्चों, इसका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जितना चाहो उतना बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन बनाना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 5, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होता है,
Q कैलकुलेट करना होगा, 2 1 5 10 हो जाएगा। ओके, अब 2 नाइट्रोजन एटम ऐसे बना लेंगे हम और उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देख लेंगे कितने हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर -2 इक्वल टू 8। अब यह 8 जो होगा 2 वे में खर्च होगा, एक तो लोन पेयर ग्रुप में, लोन पेयर ग्रुप में खर्च होगा और दूसरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में खर्च होगा। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब एक एक करके जो कार्बन एटम्स का हम ऑक्टेट पूरा करेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है इनको दे देंगे, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम इनको दे देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इनका ऑक्टेट पूरा पर इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इनके पास केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है ना, अब देखिए लोन पेयर से ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड में खर्च करेंगे, अर्थात इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हम एक डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब यदि देखें तो 2 4 2 6 2 8, इस नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका देखेंगे 2 2 4 2 6 6 से ही पूरा हो रहा है, ऑक्टेट नहीं हो रहा है। अब फिर दोबारा इसको क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को हम बॉन्ड पेयर में चेंज कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अब देखेंगे तो इस नाइट्रोजन का 8 हो गया, इस नाइट्रोजन का भी 8 हो गया, ऑक्टेट दोनों नाइट्रोजन का पूरा हो गया बच्चों। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन का जो हम बना लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, मिटाते हैं। हाँ, अब आइए आगे हम पढ़ते हैं H3O प्लस, H3O प्लस। ठीक है ना, तो इसका सबसे पहले आप Q का कैलकुलेशन करोगे। देखो हाइड्रोजन के 3 एटम है, 3 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो एटॉमिक नंबर होता है 2 6। ओके, और चार्ज कितना है, प्लस का चार्ज है -1, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 9 -1 8। ठीक है, अच्छा अब आ रही है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, तो कौन सा एटम कम है, ऑक्सीजन एटम कम है, तो हम ऑक्सीजन को बीच में बनाएंगे और उसके 3 तरफ जो है हाइड्रोजन एटम लगा देंगे, लगाया और तीनों हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन के द्वारा सिंगल बॉन्ड से हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिया। अब देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, कितना होगा, 3 बॉन्ड्स है, 3 2 जा 6। लोन पेयर कितने बचेंगे, 8 -6 इक्वल टू 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए हैं, देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, जो लोन पेयर बचा वह ऑक्सीजन पे लगा देंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, उसके बाद प्लस चार्ज इसी ऑक्सीजन पर आ जाएगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड्स बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज, जब 2 बॉन्ड्स बनाता है कोई भी चार्ज नहीं, और जब 1 बॉन्ड बनाता है बच्चों, जब ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है तो उस पर माइनस चार्ज होता है, 1 माइनस चार्ज। ओके, ऑक्सीजन जब एक ही बॉन्ड बनाता है तो उस पर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं, और ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड्स बना लेता है तो उस पर +1 चार्ज लगाते हैं। और नाइट्रोजन के केस में जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो कोई चार्ज नहीं, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है उस पर +1 चार्ज होता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर सबका ऑक्टेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। ऑक्सीजन का देखोगे तो 2 4 6 और 2 8 ऑक्टेट पूरा। और वैलेंसी भी, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो कोवैलेंसी होती है वह भी एक्सटेंड हो गई है।
ऑक्सीजन की आपकी कोवैलेंसी कितना बताया था? 2 बताया था। मिटा दें। ओके, अब है बच्चों NH4 इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए चार्ज Q का हम कैलकुलेशन करते हैं। 5 + 4 और 1 चार्ज है तो -1 तो टोटल हो जाएगा 8। ओके, अच्छा अब सेंट्रल एटम को चुनना, सेलेक्ट करना है। तो जिस एटम की संख्या कम होती है, जिस एलिमेंट के एटम की संख्या मिनिमम होती है, वही सेंट्रल एटम होता है। अर्थात नाइट्रोजन जो है हमारा सेंट्रल एटम है। अब 4 हाइड्रोजन एटम है, तो चारों के कॉर्नर पे हाइड्रोजन लगा देंगे और चारों हाइड्रोजन को हम नाइट्रोजन के द्वारा सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देख लेंगे कितने हुए। 2 × 4 = 8। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, LPE 8 - 8 = 0। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड पेयर में खर्च हो गए। अब देखिए इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा। पर नाइट्रोजन का देखेंगे 2 4 6 8 8 पूरा है। हाँ बच्चों, आप लोगों को मैं बतलाया था नाइट्रोजन जब ओके 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और प्लस चार्ज आपको बताया था हमेशा सेंट्रल एटम पर होता है और माइनस चार्ज कार्नर एटम पर होता है। मिटा दें, मिटाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अब देखिए NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, डार्क स्ट्रक्चर। तो देखो Q का कैलकुलेशन करेंगे तो नाइट्रोजन का 5 हो जाएगा +3, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा क्योंकि इसकी संख्या कम है। इसके 3 तरफ हाइड्रोजन आप लगाओगे और तीनों को सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दोगे नाइट्रोजन से। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा 3 × 2 × 3 6 हो गया। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 8 - 6 = 2। देखिए इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, कार्बन एटम्स का डुप्लेट पूरा है। लोन पेयर आपके पास 2 बच रहा है, इसको यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लगा देंगे। तो नाइट्रोजन का भी जो है देखिए इसकी कोवैलेंसी 5 पूरी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम कोवैलेंसी में है ये। ठीक है, तो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया। मिटाए बनाएंगे तो बन जाएगा बच्चों, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है। आइए अब नेगेटिव चार्ज वाला लेते हैं, नाइट्रेट NO3 पर -1 चार्ज। ओके, तो इसमें चार्ज, टोटल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होता है, 3 × 6, और एक निगेटिव चार्ज भी है तो 1 ऐड हो जाएगा। 5 + 18 24 हो जाएगा। ओके, सेंट्रल एटम कौन होगा बच्चों? नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इसकी नंबर लिस्ट है। तो नाइट्रोजन सेंटर में बना देंगे और उसके 3 तरफ ऑक्सीजन लगा देंगे, 1 2 और 3। ठीक है, अब तीनों ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के द्वारा हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। ये हो गया बॉन्ड पेयर, DPE बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 × 3 6 हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 24 - 6 = 18। अभी 18 इलेक्ट्रॉन बच्चों लोन पेयर में खर्च हो जाएंगे। लोन पेयर करके जो है वो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, और दूसरा जो होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में खर्च होगा। 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। तो आइए इस ऑक्सीजन पर हम ऑक्टेट पूरा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अभी इसको देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 निकल आया। अभी आपके पास 6 बचा, 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन का देखा जाए तो 2 2 4 2 6। ओहो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो रूल तो पढ़े थे कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को हम इसकी तरफ ले आएंगे। चलिए, तो ये जो लोन पेयर है इसको हम बॉन्ड पेयर में चेंज करेंगे। अब देखिए, तो इस ऑक्सीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 4 4 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा। इस नाइट्रोजन का देखेंगे तो 4 2 6 2 8, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। हो गया ना। अब आइए, अब समस्या उत्पन्न हो रहा है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास तो 3 ऑक्सीजन के एटम है, एक ये है, ये है, ये है। किस पर नेगेटिव चार्ज हम लगाएं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम फार्मल चार्ज के द्वारा। मान लेंगे ये पहला ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा एटम है, और ये तीसरा एटम है, और ये चौथा एटम है। चारों का फार्मल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए, फार्मल चार्ज का फार्मूला होता है Fc फार्मल चार्ज। Fc इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एटम का निकलता है। फार्मल चार्ज ऑफ एटम, एनी एटम। ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये फार्मल चार्ज का फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है ना। मान लिया कि हम पहले ऑक्सीजन वाले का निकालते हैं। फार्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, V माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये पहला देखेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर कितने होंगे, 2 4 6, 6 है। माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है बाई 2। ओके, तो आपका आ जाएगा -1, अर्थात इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होगा। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन का हम फार्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। फार्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम, V माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। इसमें इसका बैलेंस, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर देखेंगे 6 है, माइनस 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी -1 आएगा। अब देखिए, समस्या तो उत्पन्न हो गया, इस पर भी माइनस चार्ज, इस पर भी माइनस चार्ज, परंतु मॉलिक्यूल पर एक ही माइनस चार्ज है। चलिए, तीसरे ऑक्सीजन एटम का फार्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं बच्चों। फार्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम, फिर वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 बाई 2 हो जाएगा आपका 6 माइनस 4, 2 हो गया, और 2 0 हो जाएगा, अर्थात थर्ड ऑक्सीजन एटम पर 0 चार्ज होगा बच्चों। और फार्मल चार्ज ऑफ फोर्थ एटम, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, 8 बाई 2 आएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। नाइट्रोजन पर +1 चार्ज है। ओके, तो एक प्लस से एक माइनस गायब, सिर्फ एक ही माइनस चार्ज आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस पर आपका माइनस चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर भी माइनस चार्ज है,
और इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, ठीक है, और इस पे 0 चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो आपको बतलाया था नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड्स बनाते हैं तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? नोट कर लीजिए, मिटा दें, ओके, मिटाते हैं। तो फॉर्मल चार्ज जो होता है बच्चों वो एटम का निकलता है, किसी भी एटम का, किसी एटम पर कौन सा चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मल चार्ज यूज करते हैं। अगला हम ले रहे हैं बच्चों NO2 नाइट्राइट आयन, -1 चार्ज है, ठीक है। तो इसके पहले हम टोटल कितने चार्जेज हैं इस पे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 2 एटम है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इस पर 1 माइनस चार्ज है उसको प्लस कर देंगे, 12 5 17 1 18। अब सेंट्रल एटम की बात आ रही है, तो सेंट्रल एटम वह एटम होता है, वह एलिमेंट होता है जिसकी संख्या सबसे कम होती है। नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। कितने ऑक्सीजन एटम, दोनों तरफ बना देंगे 2 ऑक्सीजन के एटम और सिंगल बॉन्ड से इनको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 2 × 2 4 हो गए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 18 - 4 = 14। अब जो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यह ऑक्टेट पूरा करने में खर्च होगा, और ऑक्टेट हम सेंट्रल एटम से का पहले शुरू में पूरा नहीं करते हैं, सबसे पहले हम पैरेलल एटम्स का पूरा करते हैं। 14 में से यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। बच गया आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, उस 8 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देंगे, तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। बच गया आपके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को दे देंगे। अब देखेंगे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अब क्या करेंगे कि ये जो है इस लोन पेयर से हम डबल बॉन्ड में खर्च कर देंगे, मतलब इसको हम 2 रूपों में खर्च कर सकते हैं, एक तो लोन पेयर के रूप में और दूसरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में। तो डबल बॉन्ड के रूप में खर्च कर दिया। अब देखते हैं इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, नाइट्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 2 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। तो बच्चों अब समस्या उत्पन्न हो रही कि किस पर हम नेगेटिव चार्ज देंगे। तो आपको मैंने पहले इसके पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाया रहता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है तो 0 चार्ज होता है, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा एक, इस पर 0 चार्ज होगा, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज के द्वारा भी आप कैलकुलेट कर सकते। मान लो कि पहला आइटम है, आपका पहला आइटम, ये दूसरा आइटम और ये तीसरा आइटम। चलो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। FC ऑफ फर्स्ट एटम क्या होगा फार्मूला, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर D6 है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2/2, 6 - 6 0 हो गया, -1 आ गया, देखिए यहाँ पर -1 लगा रखा है। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। इस बैलेंस शेल ऑक्सीजन में 6 होंगे, लोन पेयर 4 ही दिख रहा है, -2 × 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2, 6 - 4 2 हो गया, -2 0, इस ऑक्सीजन पर 0 चार्ज है। नाइट्रोजन का हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहा है साफ साफ, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 × 4 2 6 बाई 2।
5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अर्थात नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं, इस सेकंड बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है इस पर भी कोई चार्ज नहीं, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है, सॉरी -1 चार्ज है। ओके बच्चों, इसको नोट करिए, मिटा दें। तो लुईस स्टार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है बच्चों बनाना, बहुत ही आसान होता है, पर आपको पूरा जो है ये वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। मान लीजिए कि SO3 सल्फाइड आयन है, ठीक है, इस पर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 286, बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन के 3 एटम है, 8 एटॉमिक नंबर होता है, 26, इस पर 2 माइनस चार्ज +2, 18 से 24 तो 26 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। चलिए सेंट्रल एटम की बात हो रही है, तो सेंट्रल एटम वही एलिमेंट होता है जिसकी संख्या सबसे कम होती है। तो सल्फर आपको, ऑक्सीजन 3 एटम है तो 3 तरफ बना दीजिए और तीनों ऑक्सीजन को सल्फर से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ओके, अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 बॉन्ड है, 2 × 3 6 हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों जो चार्ज होता है उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं। ओके, अब ये 20 जो आपके पास बचे हुए हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनके द्वारा कार्नर एटम से शुरुआत करते हैं ऑक्टेट पूरा करना। 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खर्च हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर खर्च कर देंगे, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी खर्च कर देंगे, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर को दे देंगे। क्या ये सही है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है बच्चों? 6 होता है। कितना यहाँ पर है? 1 2 3 4 5 ही हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है। और चार्ज भी देखेंगे तो यहाँ पर -1 चार्ज, -1 चार्ज, -1 चार्ज, 3 माइनस चार्ज, और यहाँ पर -2 चार्ज दे रहा है, तो पी है कहीं ना कहीं। ऑक्टेट तो सल्फर का ठीक है, पर सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम को मैंने बतलाया कि यह अपना ऑक्टेट रूल को ये वायलेट कर सकता है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको 2 रूपों में खर्च करने के लिए मैंने कहा है, लोन पेयर के रूप में और दूसरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इसको डबल बॉन्ड में हम खर्च कर देंगे। अब देखिए बच्चों, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस सल्फर का ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, ठीक है। और ये जो है सही, वास्तव में सही जो है हमारा डार्क स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कि आपका पहला एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम है, तो इस पर -1 चार्ज हो जाएगा, इस पर -1 चार्ज हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज। चलो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। फार्मूला बार बार मैं नहीं लिखूंगा। बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में भी 6, बॉन्ड पेयर जो है 2/2, -1 आ गया। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड, सिमिलर है एकदम पहले जैसा, इस पर ही -1। ऐसे फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस सेल में, लोन पेयर जो है 4 ही है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4, 0 हो जाएगा, इस पर 0 चार्ज, ठीक है। यहाँ पर माइनस चार्ज दे देंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज दे देंगे, हो गया। ये जो है लुईस स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड आगे हो गया बच्चों, ठीक है, मिटा दें। ओके, अब है बच्चों सल्फेट आयन, सल्फेट आयन SO4 -, ठीक है। क्यों कैलकुलेट करेंगे, सल्फर के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 × 6, 2 नेगेटिव चार्ज +2, 6 24 30 32 होंगे टोटल चार्ज,
सेंट्रल एटम सिंपल है, सल्फर ही होगा। 4 ऑक्सीजन एटम चारों तरफ बना देंगे और चारों ऑक्सीजन को सल्फर से सिंगल बॉन्डेड हम जोड़ देंगे। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 4 2 × 4 क्योंकि 4 बॉन्ड दिख रहा है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 32 - 8 24। ओके, अब ये 24 इलेक्ट्रॉन किस में खर्च होगा? खर्च हो जाएगा वो ऑक्टेट पूरा करने में। तो हम कार्बन एलिमेंट्स के ऑक्टेट को पूरा करेंगे। तो इसका 8 पूरा हो गया, इसका 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 हम पूरा कर दे रहे हैं, 18 हो गया और यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है ये। क्यों? क्योंकि 4 इसमें -4 दिख रहा है और आपको मैंने बताया कि सेंट्रल एटम जो होता है मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करना चाहता है, शो करता है। अर्थात सल्फर जो है 6 उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है, तो 6 कोवेलेंसी शो करेगा। ऑक्टेट पूरा है ठीक, फिर भी यह अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड करता है। अभी क्या होगा, ये वाला लोन पेयर जो होगा बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एलपी में खर्च होंगे और सेकंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। ऐसे यहाँ पर भी ये जो लोन पेयर है तो डबल बॉन्ड में खर्च हो जाएगा। अब देखेंगे तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। सल्फर के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रादर ये जो है अपने मैक्सिमम जो है कोवेलेंसी शो कर रहा है। तो इस पर -4 आ जाएगा, इस पर भी -4 आ जाएगा। यही सल्फेट का, सॉरी इस पर नहीं होगा जी, इस पर सिंगल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन था उस पर -4 जाता है, इस पर होगा -4, इस पर -4 होगा। ठीक, कैलकुलेट भी कर सकते हैं फार्मल चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन का। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मिटा दें, मिटा दें। चलिए, अब है बच्चों कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट CO3 2-। इसका क्यों कैलकुलेट करेंगे? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 ऑक्सीजन के हैं और 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नेगेटिव चार्ज है। 18 4 22 24 होंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि कम जिसका एटम होता है वही सेंट्रल एटम होता है। 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 तरफ बना देंगे और सिंगल बॉन्ड है उसको जोड़ देंगे। समझ में आया? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 2 × 3 6 हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है इससे ऑक्टेट पूरा करेंगे, सेंट्रल एटम नहीं। पहले जो है हम कार्नर एटम्स का हम ऑक्टेट पूरा करेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ और कार्बन की जो कोवेलेंसी 4 होती है वो भी पूरी नहीं होगी। तो क्या करेंगे बच्चों कि ये जो है हम इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में दे देंगे। दो रूपों में खर्च होना है, लोन पेयर में और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। अब देखेंगे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा। इस पर -4 आ जाएगा और इस पर भी -4 आ जाएगा। ये हो गया कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। मिटा दें, मिटा दें बच्चों। मिटा दें। अब है फास्फेट आयन बच्चों,
और उसके बाद जो है वीडियो को मैं विराम दूंगा। फास्फेट आयन क्यों कैलकुलेट करेंगे? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 285 हो जाएंगे बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 4 आखिर के एटम बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन इन ईच। 3 निगेटिव चार्ज है, +3 5 प्लस 6 4 24 प्लस 3 it comes out 32. Central atom, it is very evident students, the element which is least in number. Okay, it is the central atom, that is phosphorus central atom, and there are 4 oxygen atom, carbonyl atom, and you will draw 4 oxygen atom around the phosphorus, and each oxygen atom is joined with phosphorus by single bonded. The next step is to calculate the bond pair electron. Bond pair electron. Yes, student, the number of bond is 4. So 2 multiplied bonds. Okay, so 8 electrons. Bond pair electrons are 8. Now lone pair electron बच्चों. Lone pair electron equal to Q minus bond pair electron. Q total charge 32 minus bond pair electron 8, that come out 24. This 24 lone pair electrons will be used in completing octet of elements. First of all, we will complete the octet of the corner atoms. If the electrons remain, okay, then we will complete the octet of central atom. In this way, you can see 24 electrons are used in completing the octet of 4 oxygen atoms. And you can see the octet of phosphorus also completed. But you know the covalency of phosphorus is not 4, it is 5. It forms 5 bonds. Okay, and from the formula you can see there are 3 negative charges on this radical, but your structure shows 4 single bonded oxygen atoms, means 4 negative charges. So this structure cannot be true, cannot be correct. Okay, so this the lone pair will be used in another way also, that is double bond or triple bond. Any of the lone pair will be used to form the double bond. Now you can consider the octet of this oxygen atom is completed, and this one is also octet completed, this one is completed, this one is completed. Phosphorus has 10 valence electrons here, okay, and its covalence is 5, okay, and charge, you can calculate charge your own. There this oxygen is single bonded attached, so there will be minus charge, and this oxygen also attached with single bond, so it will carry -1 charge, and this oxygen also attached to phosphorus single bonded, so it will be a 1 negative charge. This is the correct, okay, the structure of phosphate ion. Thank you very much, students.